नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन। तो ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये है हमारी सेल में है वेसिकल्स और वेसिकल्स में है लिगांड्स। तो ये है क्या होता है कि जब ये हमारा जो वेसिकल्स है वो कट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो लिगांड्स होते हैं वो सब इस तरह से वहां पर स्प्रेड होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी सेल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसी पर ही जाकर ये स्टिक होते हैं या फिर बाइंड होते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन। यानी कि खुद के ही रिसेप्टर पर खुद के ही लिगांड्स बाइंड होना, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसका रिस्पॉन्स भी देते हैं तो उसी सेल में हमें दिखाई देता है, यानी कि खुद पर अटैच होकर खुद पर ही रिस्पॉन्स दिखाना, इसे ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल। कैंसर सेल यानी कि उसमें होता है मेटास्टेसिस। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक कवर हुआ। उसके बाद आता है पैराक्राइन कम्युनिकेशन। इसमें भी वैसा ही, यानी कि ये एक सेल है, सेल में वेसिकल्स है और वो सेल जो वेसिकल होती है वो ब्रेक डाउन होती है, उसके बाद उसके जो मटेरियल है उसे हम लिगांड बोलते हैं, वो स्प्रेड होता है, बाहर आता है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरी एक सेल होती है, उस पर जो रिसेप्टर होता है उस पर जाकर ये लिगांड्स मटेरियल बाइंड होते हैं और उसका रिस्पांस उस दूसरी सेल पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं पैराक्राइन कम्युनिकेशन, यानी कि एक सेल का मटेरियल, जो वेसिकल का मटेरियल वो दूसरे सेल पर अटैच होकर रिस्पांस दिखाई देना, उसे हम बोलते हैं पैराक्राइन कम्युनिकेशन। तो इट इज, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो न्यूरोनल कम्युनिकेशन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कम्युनिकेशन हम इसे बोलते हैं, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है पैराक्राइन कम्युनिकेशन। ओके, तो इस तरह से ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू पे ये डायग्राम निकाली है। ये है न्यूरॉन्स और ये है मटेरियल जो, और क्या होता है जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वो वहां पर अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इसे हम इसीलिए न्यूरोनल कम्युनिकेशन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कम्युनिकेशन भी या फिर सिनेप्टिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। देन हमारा ये आता है एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन कम्युनिकेशन यानी कि ये दोनों भी लिंक है। तो ये फिर से एक सेल है, उसमें वेसिकल है और उस वेसिकल्स में जो मटेरियल है वो सेल ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से वो मटेरियल बाहर आता है, उसे हम लिगांड्स बोलते हैं। और वो डायरेक्टली ये जो है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है इस तरह से, और ब्लड में ये हार्मोन्स के रूप में बन जाता है। ओके, ये है ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद जो वो लिगांड्स है वो दूसरी सेल को, रिसेप्टर को अटैच होते हैं इस तरह से। तो उसका रिस्पॉन्स उस सेल में इस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ओके, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वाया ब्लड हमारे सर्कुलेशन में आते हैं और इस तरह से हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है वगैरह। तो बताने का मतलब यही है, और इससे हम बोलते हैं एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। किस तरह से हमारे वेसिकल से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आता है और वो ब्लड स्ट्रीम में हम उसको हार्मोन्स बोलते हैं, वो जो है रिसेप्टर दूसरे सेल के रिसेप्टर को अटैच होते हैं। तो इस तरह से एंडोक्राइन कम्युनिकेशन, ये देखिए आपको उसका जो मेन डिफरेंस है वो समझ आएगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है। किस तरह से वो ब्लड में आएगा, फिर वो जो भी ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करेगा और वाया ब्लड वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। तो इस तरह से, और ये डायरेक्टली सेल को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक आज कवर हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।